हाय एवरीवन। तो अभी हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में जो कि सोशियोलॉजी का है। इसमें हमारा क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन है। दूसरा 102 है हमारा सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, किनशिप एंड मैरिज। फैमिली के बारे में, किनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में बताना है। 103 में है सोशियोलॉजी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया, कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है हमारे समाज में, इंडिया में, तो वो कहाँ कहाँ पर है, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है 103 में। 104 में हमारा है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताना है कि कैसे स्ट्रक्चर्ड है। दूसरे सेमेस्टर में हमारे फिर से 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले थ्योरी वाला है। दूसरा वाला हमारा है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें वो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब उसके बारे में है। तीसरा इसमें है मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, तो कैसे पढ़ाना है, मेथडोलॉजीज। और पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन इंडियन सोसाइटी, कि इंडियन सोसाइटी का कैसे पर्सपेक्टिव बदला है, ठीक है, चेंजेस या फिर कैसे होते हैं पर्सपेक्टिव, कुछ भी हो सकता है। इसमें सेकंड सेमेस्टर में हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट है, जिसमें रूरल इमर्शन और सोशल मैपिंग करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर हमारा मार्च में जाके होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो नवंबर में हो जाएगा मेजर। तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो आपको ये करना है। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 7, ठीक है। 3 जो है ना, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं एक, ठीक है, होगा तो ठीक है। तो जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजिकल थ्योरी कंपलसरी है, स्टैटिक्स और मेथड्स सोशल रिसर्च है, और थर्ड सब्जेक्ट है हमारा अर्बन सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे रूरल के बारे में बताया गया ना, तो हमने रिस्पेक्टिव ऑफ हमारा जो एरिया है वहाँ के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, स्टैटिक्स ऑफ मेथड, स्टैटिस्टिक्स एंड मेथड सोशल रिसर्च। तो ये 4 सब्जेक्ट तो पक्के पक्के हैं कि ये तो आपको करने ही हैं, है ना, जिसमें ये मैथ्स भी आ गया, मीन मॉड मीडियन वगैरह ये सब। पर इन जिन जो स्टार वाले हैं ना, ये 4 स्टार वाले, एक तो कंपलसरी है, ठीक है, ये होगा हमारा वैभव, ठीक है। और इसमें से हमें तीनों में से इलेक्ट करना है, कि मतलब कि चूज़ करना है कि इन तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग जेंडर एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, या फिर मॉडर्निटी एंड कल्चर अ साउथ एशियन, ठीक है। इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये वाला भी अच्छा है, जेंडर एंड सोसाइटी वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्राइम भी हम देखते हैं और मॉडर्निटी भी चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है। साउथ एशियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने बताना है। तो मतलब कि ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं थर्ड सेमेस्टर में। और ये जो जो हम देख रहे हैं ना, MOOC कोर्स है, इसको करना ही करना है, मतलब ये तो होगा ही होगा। फोर्थ, ये देखो इलेक्टिव में और भी आगे, जैसे कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। नो, ये फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। फोर्थ सेम में जब हम जाएंगे तो 2027 की बात अगर हम करें, तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, या पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, या फिर सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, या फिर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये इलेक्टिव है, मतलब कि होते तो 2 ही हैं, 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। जैसे सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन भी अच्छा है, सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी सही है, कि कैसे जो सोशियोलॉजी है वो पॉलिटिक्स में यूज़ हो रही है। हेल्थ एंड सैनिटेशन में कैसे सोशियोलॉजी यूज़ करेंगे हम लोग। और 406 पता क्या है, ये रिसर्च, ये कंपलसरी है। इसमें आपको थीसिस बना के लिख के देने होते हैं, जो कि आपकी मास्टर्स में होता ही होता है। तो अंडरस्टूड।
कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से हमने करने हैं कि कौन से नहीं करने हैं। तो पहले सेमेस्टर में इतना दिक्कत नहीं है। पहले सेमेस्टर में सिर्फ आपके मेजर 60 मार्क्स के होंगे, मतलब कि थियोरी ही आएगा, और वाइवा नहीं होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेम में नहीं होगा, ठीक है। इसमें माइनर होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और 10 मार्क्स का आपका ऐसे MCQs या फिर ऑनलाइन होता है तो मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो अगर अगस्त से शुरू हुआ है तो अगले 3 महीने तक हमने पढ़ना है यही सब्जेक्ट, ठीक है। अगस्त से नवंबर तक, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर और नवंबर, मतलब ये 3 महीने के अंदर ये सिलेबस कंप्लीट होता है। तो मतलब कि 2 महीने, 1 महीने के अंदर माइनर हो जाते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। वो भी हमारा एक ही, जब हम इसका सिलेबस देखेंगे तब, ठीक है। 101 में क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन है, ठीक है, जिसमें हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस, ठीक है। अब ये जो सिलेबस है ना वो अपडेट हुआ है, NEP के अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है, क्योंकि रेगुलर है तो हमें NEP के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में ये जो पेपर है हमारा 101 है, इसमें हमें थ्योरीज पढ़नी होती हैं, ठीक है, थ्योरीज वगैरह पढ़नी होती हैं, ठीक है, थ्योरी वगैरह होती है। तो भाई जो हमारा जो पहला 101 है जिसमें हमें थ्योरीज वगैरह पढ़नी है, तो थ्योरीज मतलब कि ऐसी थ्योरीज जहाँ से फाउंडेशन शुरू हुई, सोशियोलॉजी की फाउंडेशन शुरू हुई, मतलब कि जो हम ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हैं ना उसी का एलेबोरेटिव और डेप्थ में चले जाना है हमने। तो जब हम इस कोर्स को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी कि सोशियोलॉजी की फाउंडेशन किसने रखी थी, क्लासिकल और कंटेम्प्ररी थ्योरीज़ में क्या डिफरेंस, मतलब क्या लिंक क्या है, पुराने ज़माने में सोसाइटीज़ कैसी होती थी और कंटेम्प्ररी सोसाइटीज़ कैसी होती हैं, मतलब कि जो अभी चल रही है हमारे साथ, ठीक है। एनालाइज कर पाएंगे कि कैसे जो थियोरीज़ हैं वो सच में एप्लीकेबल होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, फंक्शनलिज्म, कैसे फंक्शन करती है सोसाइटी, ठीक है। जैसे दरखाइम कहता है कि भाई मैकेनिकल ऑर्गेनिक और कौन सी थियोरी है ये, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, है ना। तो कार्ल मार्क्स के बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट में हमारा है कार्ल मार्क्स का बायो ब्रीफ स्केच, ठीक है। ये कौन थे, कहाँ से आए हैं, इनके क्या इंटरेस्ट हैं, इन्होंने कौन कौन से टॉपिक को छेड़ा है, इनकी क्यों ये फाउंडेशन में आते हैं, ठीक है। ये फाउंडर फादर क्यों हैं, फाउंडर फादर नहीं है फिर भी इसको क्यों सबसे पहले पढ़ा जाता है, क्योंकि ये पुराने ज़माने के 19वीं शताब्दी के हैं, ठीक है ना, इसलिए हमको इनको पढ़ते हैं। और इसके अलावा इसमें हमने पढ़ना है कि कैसे जो सोशियोलॉजी का नॉलेज है वो आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कैसे ये हमारे लोकल रीजनल लेवल पर ये हमें ये मतलब कि फ़ायदेमंद है ना, कैसे हम इसका अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने पढ़ना है। कार्ल मार्क्स के जब हम बायो स्केच पढ़ेंगे, उनकी एजुकेशन, उन्होंने क्या क्या, कौन कौन से उनके इंटरेस्ट्स हैं, उन्होंने किस किस बारे में बोला है, उनका क्या पर्सपेक्टिव था, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं, वो क्या सोचते थे समाज के बारे में कि समाज में कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, तो उनके रिलेटेड टॉपिक्स हमें इस सिलेबस में दिए गए हैं। जैसे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री मतलब कि जैसे कि हिस्ट्री से हम देख रहे हैं कि कैसे 2 क्लासेस डिवाइड हुई, कम्युनिज्म जहाँ पे 9 क्लासेस थी, देन हम देखते हैं कि 2 क्लासेस बन के आई, जो मेजरली हम बात करते हैं हैव्स और हैव्स नॉट, ठीक है। मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री कि कैसे जो मैटर है या फिर इकोनॉमी है वो है बेस ऑफ द सोसाइटी। एमरजेंस ऑफ क्लासेस एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जब हम देखते हैं कि इकोनॉमी ही सब कुछ रूल कर रही है, सबके पास सारा पैसा सरप्लस सब उसके पास ही है, तो उससे क्लासेस बनी, एमर्ज हुई,
उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट कैसे होना शुरू हुआ, ठीक है। और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू क्या है इनके अकॉर्डिंग। एलिनेशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एलिनेशन मतलब पृथक, है ना। कैपिटलिस्ट सोसाइटी से कैसे पृथक्करण हुआ, ये हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है। इतने ही टॉपिक्स हैं जो कि हमारे 10 मार्क्स के आ जाएंगे माइनर में। सेकंड माइनर जो होगा वो इमाइल डर्कहाइम का होगा। इमाइल डर्कहाइम की मेथोडोलॉजी मतलब कि उन्होंने, इमाइल डर्कहाइम कौन थे, कहाँ से आए हैं, कौन सी जगह से हैं, इनके क्या इंटरेस्ट हैं, इनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ना है इनकी मेथोडोलॉजी, जिसमें हमारा टॉपिक है सोशल फैक्ट के बारे में, कि इनके मत क्या थे सोशल फैक्ट के बारे में। डिवीजन ऑफ लेबर, मैकेनिकल ऑर्गेनिक, सॉलिडारिटी क्या होती है, सुसाइड क्या होता है, थ्योरी ऑफ रिलीजन क्या होता है, सैक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है। इन्होंने रिलीजन के बारे में क्या कहा, सुसाइड कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सॉलिडारिटी क्या होती है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होती थी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होती है। फिर आता है सैक्रेड एंड प्रोफेन, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं जो कि सैक्रेड कहलाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रोफेन होती हैं इमाइल डर्कहाइम के अकॉर्डिंग। ये पढ़ना है हमने, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो इतना डीप कोई टेंशन नहीं है। यूनिट 3 में हमारा है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की मेथोडोलॉजी क्या है भाई, इसका भी पूरा ब्रीफ स्केच हमें पता होना चाहिए, कहाँ से आते हैं, क्या है इनकी थॉट प्रोसेस। और इनका जो मेथड होता था वर्स्टीहन, वर्स्टीहन होता है कि जिसमें हम डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हम डीप में जाके पढ़ते हैं, हर एक पहलू को छूते हैं, माइक्रो लेवल पर हम जब उसको पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी को, तो हम वर्स्टीहन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मैक्स वेबर का आइडियल टाइप क्या है, सोशल एक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके, अथॉरिटी क्या है, कितने प्रकार की अथॉरिटी होती है, 4 प्रकार की अथॉरिटी होती है, एग्जेक्रेशनल, ठीक है, और भी होती है। लेजिटिमेसी का बेसिस क्या है, व्हाट इज़ द लेजिटिमेसी, ठीक है, कौन सी चीज़ लीगल है। ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी हम पढ़ते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी किस टाइप की होनी चाहिए मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड, ठीक है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स की जो थ्योरी थी वो मैक्स वेबर ने दी थी। इसके बाद एमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, मैक्स वेबर क्या कहते हैं, एमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म क्या होता है, ठीक है। कार्ल मनहाइम, कार्ल मनहाइम क्या है, कार्ल मनहाइम भी एक नेक्स्ट थिंकर है जो कि 4th चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कार्ल मनहाइम मेथोडोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट, आइडियोलॉजी, यूटोपिया एंड इसके बाद है सोशल एथिक्स, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कैसे बनी, ठीक है, सोसाइटी को बनाने वाले कौन थे, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, कि डेमोक्रेटाइजेशन क्या हुआ, कैसे हुआ, व्हाट इज़ द प्रोसेस, मेथोडोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट, आइडियोलॉजी, यूटोपिया, सोशल एथिक्स, ये सब हमने पढ़ना है कार्ल मनहाइम की। तो ये हमारे लिए न्यू है, ये जो है हमारे लिए न्यू है, ये हमने नहीं पढ़ा है। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट, आइडियोलॉजी, यूटोपिया, सोशल एथिक्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है। अब ये देखो हमारा जो है किस तरह से पेपर आएगा। तो जो माइनर टेस्ट होता है ना, माइनर टेस्ट 1, वो 30 डेज़ में आ जाता है। मान लो कि हमारा अगस्त से शुरू हुआ है, ठीक है, अगस्त से शुरू हुआ है, तो अगस्त से हमारा जो सेशन है वो शुरू हो गया, तो ये 30 दिन के अंदर अंदर हमारा माइनर हो जाएगा 20 मार्क्स का। माइनर 2 60 डेज़ में होगा और मेजर टेस्ट जो होगा वो 90 डेज़ के अंदर होगा, ठीक है। माइनर 1 और माइनर 2 एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ रिटन
सब्जेक्टिव टेस्ट एंड LMS टेस्ट, ठीक है। और सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो शॉर्ट होंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 2, मतलब 3 क्वेश्चन देंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे 5-5 मार्क्स के, हाँ 5-5 मार्क्स के, और 10 मार्क्स का LMS, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट हमारा 90 दिन बाद होगा, मतलब कि नवंबर में। अगर अगस्त में ये शुरू हुआ है, सितंबर चलेगा, अक्टूबर चलेगा, देन हमारा आएगा नवंबर। तो नवंबर में हमारे पेपर होंगे मेजर वाले। अब सेक्शन A will consist of 1 compulsory question comprising of 10 parts. Minimum 2 from each unit candidate required to, मतलब हर एक यूनिट में से, ठीक है, हर 2 यूनिट में से कंपलसरी एक क्वेश्चन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो मतलब कि लाइक 30 सेक्शन, मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के, तो 30, और 15 मार्क्स का 2 ही क्वेश्चन होंगे। मतलब सेक्शन 2 में हमारे क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, 2 फ्रॉम ईच यूनिट, ठीक है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स का। मतलब जिसमें हमारे माइनर भी होंगे उसमें से सेक्शन B का क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब कि इसमें क्या होगा कि सेक्शन B में हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे, वो किससे होंगे, नेक्स्ट 2 जो यूनिट होंगे उसमें से होंगे। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट एंड ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। आया समझ में? देखो मैं समझाती हूँ। जो हमारे माइनर है ना, वो हमारा एक तो हमारा आएगा माइनर में पहला यूनिट कार्ल मार्क्स का, ठीक है, वो 10 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन, ठीक है, वो हमको करने हैं। अब ये कह रहे हैं कि जब मेजर टेस्ट होगा ना, उसमें हमारा ये माइनर वाला नहीं आएगा, यूनिट नॉट कवर इन माइनर टेस्ट। जो यूनिट कवर नहीं हुए हैं माइनर में वो आएंगे इसमें, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आएंगे, 2, मान लो कि यूनिट, मान लो कि ये है, ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4 क्वेश्चन होंगे ना, 2 ये क्वेश्चन आएंगे यूनिट 3 में से, यूनिट 3 में से, और ये वाले भी आएंगे यूनिट 4 में से, ठीक है, 2 क्वेश्चन, तो एक एक करना है आपको। 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 15 मार्क्स का आपको आंसर करना है। सेक्शन B will consist of 4 questions, 2 from each unit. The candidate is required to answer 1 question from each unit. आगे ना समझ। और सेक्शन A में कौन से क्वेश्चन आएंगे? अब सेक्शन A will consist of 1 compulsory question comprises of 10 parts. Minimum 2 from each unit. The candidate is required to answer all the parts. Each part carry 3 marks. मतलब कि 4 यूनिट है ना, 1, 2 यूनिट, 3 और 4 यूनिट है, ठीक है, 4 यूनिट है, हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हमें में से 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, ये बोल तो रहा है भाई, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कंपलसरी है, तो मतलब 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 इंटू कर दो हमारा 3,
मेजर वाला जो है ना थोड़ा समझ में कम आ रहा है। 3 मार्क्स मतलब 60 मार्क्स का हुआ, 60 मार्क्स में से हमको 30 मार्क्स के तो वही हो जाएंगे लॉन्ग वाले, और 30 मार्क्स के हो जाएंगे हमारे शॉर्ट वाले, शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारा टॉपिक है 102 का सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, किनशिप एंड मैरिज। तो ये हमारा 60 मार्क्स का आएगा, वही हिसाब होगा। ठीक है, इसमें हमें सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट जैसे कि फैमिली, किनशिप, मैरिज के बारे में पढ़ना है। फैमिली की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, किनशिप टाइज क्या होते हैं, मैरिज प्रैक्टिसेस कहाँ कहाँ कौन कौन से कल्चर में कौन सी मैरिजेस होती हैं। ठीक है, फैमिलीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, जैसे कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, अभी न्यू फैमिली बन के आ रही है। ठीक है, एक डिफरेंट फैमिली बन के आती है। इंटीमेट रिलेशनशिप क्या होते हैं, रिस्पॉन्स टू द मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लर्न टू द प्रेजेंट आइडिया क्लियरली थ्रू एकेडमिक राइटिंग, डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन। यहाँ पे वाइवा भी होएगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, किनशिप क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा किनशिप है जैसे कि हमारे ब्लड रिलेशन जो होते हैं। इंसेस्ट टैबू क्या होता है, डिसेंट ग्रुप क्या होते हैं, डिसेंट थियोरी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके क्या रूल्स हैं, किनशिप यूजेज एंड किनशिप टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। तो पहला यूनिट हमारा किनशिप के ऊपर ही है। दूसरा हमारा आ जाता है मैरिज और एफिनिटी। मैरिज क्या होती है, उसका मीनिंग डेफिनेशंस कर लो थोड़ी बहुत, है ना। जैसे किनशिप की डेफिनेशन भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिफाइनिंग किनशिप। तो यहाँ पे मैरिज मीनिंग इवॉल्व, कैसे मैरिज इवॉल्व हुई, अलाइंस थियोरी बतानी है, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल एक्सचेंज क्या होता है, ये भी इसके टाइप्स होंगे। मैरिज ट्रांजैक्शन जैसे कि डाउरी, रूल ऑफ ट्रांजैक्शन तो कुछ और होता है यार, ये नहीं होता। रूल ऑफ रेजिडेंस क्या होता है, रूल ऑफ डाइवोर्स क्या होता है। तो मैरिज की कुछ रूल्स, फैमिली क्या होती है, फैमिली का डेफिनेशन बताना, एक स्ट्रक्चर फंक्शन बताना है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन स्टडी ऑफ फैमिली कि क्या क्या पर्सपेक्टिव है। मतलब कि यहाँ पे हमने टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, हमें उसके रिलेटेड थ्योरीज पढ़नी है। जैसे कि अलायंस थ्योरी हमने बात की अभी मैरिज के बारे में, अलायंस थ्योरी क्या कहती है। डेफिनेशन तो बतानी ही बतानी है, साथ में उसका वो भी बताना है कि ये क्या है, कैसे इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, एमरजेंट ऑफ फॉर्म ऑफ फैमिली, चेंजिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, केस स्टडी फ्रॉम जम्मू कश्मीर। इसके बाद आता है हमारा 4th चैप्टर जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, किनशिप स्टडीज़ इन इंडिया, स्पेसिफिक स्टडीज़ बाय लुई डुमो, इरावती कार्वे एंड टी.एन. मदान। किनशिप स्टडीज़ की थी इन लोगों ने। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स हैं हमारे सोशियोलॉजी के, जैसे कि लुई डुमो, इरावती कार्वे एंड टी.एन. मदान। फॉर्म्स ऑफ मैरिज क्या है, अमंग द डिफरेंट कम्युनिटी इन इंडिया विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर, कि कौन कौन सी मैरिज यहाँ पे प्रेवलेंट है। अलग अलग कम्युनिटी के बारे में बताइए, कौन कौन सी कम्युनिटी में कौन कौन से टाइप की मैरिज होती है, और किसको रेफरेंस में लेना, जम्मू कश्मीर में, कि जम्मू कश्मीर में कौन सी मैरिजेस। डेवलपमेंट साइकिल क्या है, हाउस होल्ड डायमेंशंस ऑफ फैमिली एंड A.M. शाह। ठीक है, कुछ चीज़ें न्यू होंगी तो वो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा डीप में। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें किनशिप के बारे में बताना है, फैमिली क्या होती है, कैसे जो पहले लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, अब ऐसा नहीं है, सपोर्ट सिस्टम चेंज, केस स्टडीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, फैमिली क्या है, किनशिप है, इसके बारे में। इसमें ये नहीं है कि मैरिज के टाइप्स बताओ, इसमें थ्योरीज बतानी है, इवोल्यूशन बताना है। किनशिप में भी टाइप्स नहीं है मैरिज के। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन,
और 3-3 मार्क्स से 10 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन तो आएंगे हर यूनिट में से, मतलब कि 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट में से 2 क्वेश्चन पक्के। ठीक है, एक जो क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन जो होंगे ना वो सॉल्व करने पड़ेंगे आप। ये हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा सब्जेक्ट आता है 103। तो इसमें है हमारा सोशियोलॉजी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। इन इंडिया में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे हो रहा है, तो इसमें हमने पढ़ना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, डिबेट पढ़ना है कैसे ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है, फैला हुआ है, कैसे हिस्टोरिकल प्रोसेस से ये शुरू हुआ है, जैसे कि कास्ट हो गई, क्लास, जेंडर, ठीक है, रेस, कैसे ये आइडेंटिटीज़ जो होती हैं इंटरसेक्ट करती हैं इनइक्वालिटीज से, और कैसे हम डीप अंडरस्टैंड करेंगे, थिंक करेंगे क्रिटिकली कि कैसे ये सोशल जस्टिस इनके साथ हो सकता है। ठीक है, इगैलिटेरियन, इसका वर्ड का मीनिंग ढूंढिए, इगैलिटेरियनिज्म। तो यूनिट 1 में से हमारा है द काउंटर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। द काउंटर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका मेजर फॉर्म, कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, रेस, डिसेबिलिटी, सोशल इनइक्वालिटी, डिफरेंसेस, हायरार्की। ठीक है, डिफरेंसेस, हायरार्की। नेक्स्ट यूनिट हमारा है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जो कि हम बीए में पढ़ते थे, जिसमें फंक्शनल पर्सपेक्टिव बताना है। डेविस एंड मूरे, मार्क्सियन, वेबेरियन थ्योरी, ठीक है, ये अलग थ्योरी है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, फॉर्म्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फॉर्म में हम देखते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन प्रेजेंट है। एम्पेरिकल फोरग्राउंडिंग, मतलब कि ऐसा सही से बताओ कि उसकी कैसे उसका आज भी रेलिवेंसी हम देख पाते हैं, कास्ट के कारण, क्लास, जेंडर, डिसेबिलिटी। यूनिट 4 में हमारा है सोशल मोबिलिटी, जिसमें हमें नेचर के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी विद इन द कास्ट, एक जगह से दूसरी जगह, ये कास्ट थी फिर मैंने ये चेंज कर ली। क्लास सिस्टम, एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, हम देखते हैं ना पहले एक होती थी कैपिटलिस्ट और एक होती थी लोअर क्लास, बीच में कोई नहीं होती थी, बट हम देखते हैं कि आज के टाइम में मिडिल क्लास पीपल ज़्यादा हैं, 80% वो होंगे मिडिल क्लास। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 104। तो 104 में भी इस तरह का ये स्ट्रक्चर ही बताना है, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो उसकी फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुई, सोशल फॉर्मेशन, हमें हायरार्कीज़ के बारे में यहाँ पे भी डिस्कशन करना है। इनइक्वालिटी, पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी इन रिलेशन टू इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आज भी हम देखते हैं कि कुछ के पास इकोनॉमी ज़्यादा है, कुछ के पास कम है, पॉलिटिकली जो स्ट्रॉन्ग है वही पावर में है। टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं तो जो गरीब है, इनइक्वल है, जो सबसे नीचे आते हैं हायरार्की में, उनको इनका लाभ नहीं मिल पाता है। उसके बाद है कि कल्चरल आइडेंटिटी कितनी अलग है, लाइव्ड एक्सपीरियंस, मार्जिनलाइज ग्रुप, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जो बिल्कुल जो मुहासने पे होते हैं, उनका ज़िंदगी को देखना कि कैसे वो है। क्रिटिकली एवेल्युएट स्टेट इंटरवेंशन सच एज अफर्मेटिव एक्शंस एंड देयर रोल एड्रेसिंग इन द सोशल इनजस्टिस एंड प्रमोट इंक्लूजन। इंक्लूड करना है उनको जो मतलब कि बिल्कुल फार फ्लंग है इंडिया से, उनको इंक्लूड करना, उनको प्रमोट करना, उनके साथ इनजस्टिस जो है उसको एड्रेस करना, ठीक है, और इवैल्यूएट करना, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना। तो इस यूनिट में हमारा फर्स्ट यूनिट इसमें आता है अंडरस्टैंड इंडियन कास्ट सिस्टम।
कि कास्ट सिस्टम से ही सारी कथाएं शुरू हुई हैं यहाँ पे, कि ये नहीं मिलेगा, ये नहीं, छुआछूत, ये वो छोटी छोटी चीज़ें कास्ट सिस्टम से आई। ओरिजिन तो ये एक प्रोफेशन के हिसाब से हुआ था, मतलब ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हुआ था, बट नियरली ये एक डिस्पैरिटी बनाती चली गई। ओरिजिन हुआ, फिर इवॉल्व भी हुई। कोर फीचर्स क्या हैं, ठीक है। वर्ण और जाति में क्या डिफरेंस है? वर्ण अलग होता है, जाति अलग होती है। गांधी और अंबेडकर की डिबेट क्या थी कास्ट को लेकर? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, आज के टाइम में जो कास्ट है उसका क्या है? दलित आइडेंटिटी एंड कल्चर। सेकेंड यूनिट है हमारा इंडियन ट्राइब्स एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, ठीक है। ट्राइब ऑफ इंडिया के बारे में, उसके फीचर्स, कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट ऑफ ट्राइब एंड ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, मतलब कि जो कॉलोनियल लोग थे उन्होंने कैसे ट्राइब के ऊपर वो किया था, उनको ट्राइबल लोगों को इंटीग्रेट करना है। मार्जिनलाइज जो बिल्कुल बाहर से जो आए हुए हैं, ठीक है, उनको भी हमें क्या करना है? इंक्लूड करना है। घुर्रे एल्विन डिबेट, घुर्रे जो हैं वो हमारे इंडिया के सोशोलॉजिस्ट थे, तो उनका डिबेट हुआ है एल्विन के साथ, तो उसके बारे में। आदिवासी आइडेंटिटी क्या है? थर्ड यूनिट में हमारा आता है हायरार्की एंड इनइक्वालिटी चेंजिंग पैटर्न। हायरार्की क्या होती है? कि एक सीढ़ी नुमा चीज़ जो कि पिरामिड की तरह है, बिल्कुल लोअर में आते हैं एग्रीगेरियन, फिर ऊपर सबसे, फिर बीच में आती है इंडस्ट्रियल, फिर न्यू मिडिल क्लास, जैसे कि हम देखते हैं कि अभी मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है, न्यू इंडियन एलीट क्लास, तो ठीक है, एलीट भी जो अभी अभी न्यू अभी अमीर हुए हैं। अर्बन रूरल डिवाइड, अर्बन में अलग हो गया, रूरल अलग हो गया। स्टेटस ऑफ विमेन, तो इनइक्वालिटी तो विमेन के साथ भी हुआ है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, एग्रीगेरियन टू इंडस्ट्रीज हम कैसे पहुँचे, न्यू मिडिल क्लासेस कैसे शुरू हुई, न्यू इंडियन एलीट क्लास कैसे आई, अर्बन रूरल डिवाइड कैसे हुआ, ये सब हम आज इसी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। यूनिट फोर्थ हमारा आता है कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन सोसाइटी। तो आज के टाइम में नेशन बिल्डिंग हम देखते हैं कि देश को तोड़ने के लिए 2 मिनट में एक वाक्य आया, लड़ाई हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। एथनिसिटी, एथनिसिटी की वजह से भी हम देखते हैं कि इश्यूज हैं। क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ को नहीं मिल पाता है कुछ भी, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है, स्टडी ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन JNK, तो रिजर्वेशन कहाँ किसको क्या मिली है उसके बारे में स्टडी करो, ठीक है, बताओ। तो ये है हमारा फोर्थ सब्जेक्ट। इसमें भी हमारे 15 क्वेश्चन जो, देखो मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको, देखो 15 मार्क्स का, जैसे कि 2 माइनर में आएंगे, एक माइनर में आएगा ना तो पहला यूनिट आ जाएगा जिसमें हमें ये कास्ट के बारे में, गांधी डिबेट के बारे में पूछ लिया जाएगा। अब माइनर पहले यूनिट में आएगा तो माइनर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 1 2 और 3। तो 1 क्वेश्चन जो है और दो क्वेश्चन हमको कंपलसरी करने ही करने हैं, जो कि 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शनल है, बट आएगा यूनिट 1 में से ही, ठीक है। अब माइनर 2 में हमारा आता है, हमारा माइनर नेक्स्ट मंथ, मतलब कि सितंबर के बाद अक्टूबर में हुआ। तो अक्टूबर में हमारा ट्राइबल के बारे में, इंडियन ट्राइब के बारे में बताओ, इंडिजीनियस कम्युनिटी क्या है। तो यूनिट ये सेम ही होगा कि 10 मार्क्स का LMS, ठीक है, जो कि फ़ोन पे होता है, ठीक है, वेबसाइट पे होता है, और 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव जो कि 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। 5 मार्क्स का मतलब कि 2 क्वेश्चन आते हैं आपके 5 मार्क्स के, उसको करना होता है आपने। और यूनिट में 2 में भी यही होगा, ठीक है। अब आती है मेजर की बात। तो मेजर जो हमारा होता है वो 60 मार्क्स का होता है। तो मैं 2 जो थे माइनर उसमें वो आ गए, ठीक है, जो 2 माइनर थे वो इसमें कवर हो गए, बट ये 2 है ना, जैसे यूनिट 3 और यूनिट 4, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या करना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ पे भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन हमको यहाँ से करने हैं। अब इसमें से ही 2 ऑप्शनल और में आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि एग्रीगेरियन इंडियन इंडस्ट्रियल, न्यू मिडिल क्लास, न्यू इंडियन एलीट, ठीक है।
इन एक क्वेश्चन ये वाला आ सकता है, या फिर स्टेटस ऑफ वीमेन, या फिर अर्बन रूरल डिवाइड, ये आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक कर लो या फिर 15 मार्क्स के, तो 2 इनमें से ही लॉन्ग आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स यहाँ, 15 मार्क्स यहाँ, तो कितने हुए, 30 हो गए। ठीक है, अब क्या है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो शॉर्ट आएंगे वो 2-2 आएंगे, 2-2-2-2। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। ठीक है, ये भी हमारा 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो हमें करने होंगे, दोनों दोनों। ठीक, कंपलसरी है। अंडरस्टूड और नॉट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। ये हमारा सेकंड सेमेस्टर का है। इसमें भी पहले हाथ हमको 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक हमारा प्रैक्टिकल है जो कि हमने रूरल इमर्शन जिसे बोलते हैं वो करना है। तो इसमें भी हमारा सोशियोलॉजिकल थियरीज़ हैं। सोशियोलॉजिकल थियरीज़ हमने पढ़ना है। इसमें बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ना है, जैसे कि फंक्शनलिज्म एंड सोशल सिस्टम, जैसे मैलिनोस्की का कल्चरल फंक्शनलिज्म, टैलकॉट, पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन। ठीक है, इनके बारे में। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन, जैसे A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ग्रिड्स, लेविस्ट्रॉस, ये सब। न्यू फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं, तो ये हम बाद में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।